हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में बात करेंगे और लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र का अर्थ क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन यानी कि लोगों का शासन, क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं यानी कि वो सरकार बनाते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। दोस्तों, अगर लोकतंत्र को एक परिभाषा के हिसाब से समझे तो वो इस तरीके से है कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है लोक तथा तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से लोक का मतलब लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन। इस तरीके से इसका मतलब हुआ लोगों का शासन। इसके साथ साथ दोस्तों, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, हम सभी जानते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक मूल के शब्द डेमोरोस से हुई है, जिसका अर्थ है जनसाधारण। इसमें क्रेशी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है शासन या सरकार। सो इस तरीके से लोकतंत्र शब्द का जो अर्थ हुआ वो हुआ जनता का शासन यानी कि लोगों का शासन। और दोस्तों, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता का मतलब कि इसमें जनता के चुने हुए लोग ही तो शासन करते हैं, सरकार बनाते हैं, और ये जनता के लिए होता है। इसके साथ साथ ये लोगों के द्वारा होता है यानी कि जनता के द्वारा होता है। वही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। सो इस तरीके से इसका मतलब हुआ जनता का शासन यानी कि लोगों का शासन। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। लोकतंत्र के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। इसमें जनता ही कानून बनाती है और शासन की नीतियां निर्धारित करती है। जो इस तरीके की व्यवस्था होती है उन राज्यों में बेहतर चल सकती है, वह संभव है जिनका आकार छोटा है और जनसंख्या कम होती है। तो दोस्तों, इस तरीके के लोकतंत्र में यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है वो डायरेक्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। जनता ही कानून बनाती है और शासन की जितनी भी नीतियां होती हैं, कानून होती है, उनको निर्धारित करती है और उन्हें बनाती है। और जो इस तरीके की व्यवस्था होती है वो छोटे राज्यों में चल सकती है, जिनका आकार छोटा हो, उनकी जनसंख्या कम हो, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था का बड़े राज्यों के अंदर चल पाना संभव नहीं है, जिनका आकार बड़ा हो, जनसंख्या ज्यादा हो। इसके बाद दोस्तों, दूसरा वाला है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती है। तो दोस्तों, इस दूसरे टाइप में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, यानी लोगों के द्वारा चुने गए जो लोग होते हैं वो शासन करते हैं, जिन्हें हम प्रतिनिधि भी कहते हैं। वो सरकार बनाते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। इसके साथ साथ जो जनता होती है वो डायरेक्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती है। जिस तरीके से पिछले वाले में होता था प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर कि जनता भाग लेती है, कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, पर इस तरीके के लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। और इस तरीके का जो लोकतंत्र है वो किसी भी प्रकार के राज्य में चल सकता है, चाहे वो आकार में बड़ा हो या जनसंख्या में बड़ा हो। तो दोस्तों, लोकतंत्र के कुल दो प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद शासन करती है, खुद शासन में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष में उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, लोग होते हैं, वो शासन करते हैं। और इसमें जनता डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। लोकतंत्र की विशेषताएं, इसमें सबसे पहला है लोकतंत्र में निश्चित समय पर निश्चित रूप से चुनाव होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में हर 5 साल पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसका एक टाइम डिसाइड है कि हर 5 साल पे चुनाव होने चाहिए और निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए, है ना। इसी तरीके से लोकतंत्र में निश्चित समय पर और निश्चित रूप से चुनाव होते हैं। इसके बाद दोस्तों, जनता अपने प्रतिनिधियों को दोबारा चुनती है। यदि जनता पुराने प्रतिनिधियों के कार्य से खुश नहीं हो, असंतुष्ट हो, और उनके स्थान पर नए प्रतिनिधियों को वो चुन सकती है। यदि जनता पुराने प्रतिनिधियों के कार्यों से खुश ना हो, असंतुष्ट हो, तो उनके स्थान पर नए प्रतिनिधि चुन सकती है। दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर ये स्वतंत्रता हर किसी को दी गई है कि वह अपना मत अपनी इच्छा अनुसार दे सकता है, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार है। अगर वो पुराने प्रतिनिधि जो पहले काम कर रहे थे उनके काम से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो नए प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। यानी कि जनता को जिस व्यक्ति में लगता है कि ये व्यक्ति हमारे हित में काम कर सकता है, तो वे नए प्रतिनिधि को चुन सकती है। इसके बाद दोस्तों, लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी जाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की दी जाती है। लोकतंत्र में भी स्वतंत्र और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव की व्यवस्था होती है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब उस राज्य सरकार से है जिसमें शासन की सत्ता लोगों के हाथ में होती है, जिसमें चुनाव का आधार सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार होता है। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसमें शासन की सत्ता लोगों के हाथ में होती है, यानी कि लोगों के हाथ में वो पावर है कि कब वह किस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं
और जो उसका आधार होता है यानी कि जो चुनाव का आधार है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि सभी व्यक्तियों को अपना वोट देने का अधिकार है और स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है जिनमें उन्हें लगता है कि ये हमारे हित में काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो शासन की सत्ता होती है यानी कि जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है लोकतंत्र में। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित आयु के बाद वोट देने यानी मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संविधान से हमें अधिकार प्राप्त है कि 18 साल से ऊपर वाला यानी कि 18 साल का जो भी व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि वो राइट है उसके पास। इसके बाद दोस्तों लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को सत्ता का अंतिम स्रोत माना जाता है क्योंकि जनता ही अपने वोटों के द्वारा निर्णय लेती है कि कौन सा दल सरकार बनाएगी। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जनता के वोट यानी कि जो लोगों के वोट होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा दल यानी कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, शासन करेगी। इसीलिए जो जनता होती है यानी कि लोग होते हैं उन्हें सत्ता का अंतिम स्रोत माना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों लोकतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने और भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दोस्तों लोकतंत्र की ये सबसे अच्छी विशेषता है कि सभी नागरिकों को इसमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके पास मौलिक अधिकार होते हैं और लोकतांत्रिक सरकार यानी कि लोकतंत्र के अंदर उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने, भाषण देने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके। इसके बाद दोस्तों समाचार पत्रों को सरकार की नीतियों के बारे में राय देने की छूट होती है यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार ये जनता तथा सरकार के बीच एक कड़ी का काम करती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उन्हें सरकार की जितनी भी नीतियां होते हैं, नियम होते हैं, उनके बारे में अपनी राय रखने की और अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है यानी कि छूट होती है। इस तरीके से ये जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। कड़ी का दोस्तों मतलब जो सरकार है जब भी कोई नई नीति नियम बनाती है तो जो समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनको हमारे सामने बड़ी सरलता से प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करना मतलब हमें अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं, अपनी राय रखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और नीति क्या है। सो इस तरीके से लोकतंत्र में जो समाचार पत्र होते हैं वो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी की तरह काम करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। राज्य की निरंकुशता को रोकने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, यानी कि जो न्यायपालिका होती है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके साथ साथ उसकी व्यवस्था राज्य की निरंकुशता को रोकने के लिए की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।